कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि पूरा आपके यहाँ भूगोल का डील आ चुका हमारे पास, और साथ ही पूरी फोटो हमारे पास आ चुकी है। तो पूरा हम दिखाने वाले। साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेना। आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा अच्छी तरह से याद कर लेते तो आपके यहाँ पर 70 नंबर आएंगे। पूरा आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले रट के जाना इस पेपर को, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023 विषय भूगोल कक्षा 12वीं समय 3 घंटे आपका फाइनली पूरा यहाँ भूगोल का जो पेपर वो आ चुका है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। साथ वीडियो को ध्यान से आपको देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो पहला आपके यहाँ पर आता है सही विकल्प आते हैं आपके 5 नंबर के, ठीक है। इसका पहला आपका आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो आपका आता है उत्तर प्रदेश, बात महाराष्ट्र, और साथ बिहार और दात दिल्ली। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा सॉरी आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो बा हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अच्छे से आपको याद करते जाना। दूसरा आता निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो आपका आता पश्चिम बंगाल, बात है केरल, और साथ आप उत्तराखंड, और दाता पंजाब। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो आपको अच्छे से याद कर देना, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा आता निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो आपका था प्राथमिक, बात तृतीयक, और साथ द्वितीयक, और दाता चतुर्थक। तो निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा प्राथमिक, ठीक है। अब चलिए चौथा आता मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका आता है 126, बात है 129, और साथ है 128, और दाता 134। तो मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 134। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका यही पे आने वाला। पाँचवां आता निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अब अवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा भोपाल, ठीक है। इस तरह से आपके 5 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, ठीक है। और आपको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी, साथ ही रिवीजन करने में भी आसानी जाएगी। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके आते हैं। तो पहला आता है किस देशों में जीवन प्रत्याशा डॉट है। तो पहले जो आपका पहला रेगिस्तान स्थान है, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना, ठीक है। किसी देशों में जीवन प्रत्याशा डॉट है, तो सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना, जिसको भी पता हो, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। दूसरा रेगिस्तान आता है सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक डॉट है। तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक आपकी शिक्षा है, ठीक है। तो दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपको हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक शिक्षा है। तीसरा आता है इस्पात व चीन उद्योग डॉट के समीप स्थापित हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर आंतरिक मंगोलिया, ठीक है। आपके यहाँ पर जो तीसरे का आंसर रहने वाला वो रहेगा, आपको यहाँ पर देख लीजिए आंतरिक मंगोलिया, ये आपके यहाँ पर रहेगा आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आंतरिक मंगोलिया आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला तीसरे रेगिस्तान का, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस्पात व चीन उद्योग आंतरिक मंगोलिया के समीप स्थापित हैं। ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान का आंसर। अब चौथा रेगिस्तान आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, चौथे का आंसर आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता मध्य प्रदेश का पचमढ़ी डोंडो नगर। तो मध्य प्रदेश का पचमढ़ी होशंगाबाद। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, पांचवें का आंसर आपको हो जाएगा होशंगाबाद। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पांचवें का आंसर होशंगाबाद रहेगा। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी होशंगाबाद नगर है। आपका यहाँ पर छठवां आता बी निर्माण का शाब्दिक अर्थ डॉट है। तो यहाँ पर बी निर्माण का शाब्दिक अर्थ है आपका सामान बनाना, ठीक है, सामान बनाना। ये आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 6वें रेगिस्तान का आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बी निर्माण का शाब्दिक अर्थ सामान बनाना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो कि 6 नंबर के थे हमने करा दी, और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी मिलाइए। 5 नंबर की आती हैं। तो पहले आपके यहाँ पर आती है, आप यहाँ पर देख लीजिए सहकारी कृषि। तो इससे आपको यहाँ पर स्थायी जीवन का आधार से मैच कर देना। दूसरी आती पंपास, तो इससे आपको नॉर्वे से मैच करना है। और तीसरी आती मानव विकास सूचकांक में प्रथम, तो इससे आपको अर्जेंटीना सामने ही मैच कर देनी है, ठीक है। और फिर आपकी आती विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक, तो ये आपकी हो जाएगी चीन।
और फिर आपकी आती है विश्व का सबसे बड़ा चार नहीं जाता है, तो ये आपको भारत हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। पहली आती है सहकारी कृषि, तो इसे आपका स्थायी जीवन का आधार से मैच करनी है। दूसरी आती पंपास, तो इसे आपको नॉर्वे से मैच करनी है। तीसरी आती मानव विकास सूचकांक में प्रथम, तो इसे आपको अर्जेंटीना से मैच कर देनी है। और विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक, तो चौथी आपकी चीन हो जाएगी। और विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक, तो आपको भारत हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, जो कि 5 नंबर की थी और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। ठीक है, अब प्रश्न 4 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर की आती पिला था जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशा है। तो जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशा है, इसका आंसर रहेगा आपका एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, अच्छे से याद के लिए हम यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो आपको ध्यान से सुनना। जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशा है, तो इसका आंसर रहेगा एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, आपका पहले का आंसर है। दूसरा था साक्षरता का सर्वाधिक लाभ क्या होगा, तो इसका आंसर है गरीबी मिटाना, बाल मृत्यु दर कम करना, जनसंख्या नियंत्रित करना। ठीक है, दूसरे का आंसर है आपका गरीबी मिटाना, बाल मृत्यु दर कम करना और जनसंख्या नियंत्रित करना। ये आपका दूसरे का आंसर है। तीसरा था जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का ठीक है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा दूसरा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा, कायिक घनत्व क्या। कायिक घनत्व क्या, तो इसका आंसर रहेगा कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र। कायिक घनत्व क्या, तो इसका आंसर रहेगा कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र। 5वां आता भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया, तो इसका आंसर रहेगा आपको यहाँ पर 30 मिलियन। ठीक है, 30 मिलियन आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा 30 मिलियन। अब आपका 6वां आता जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो आपका इसका रहेगा आपका जन्म। ठीक है, आपका यहाँ पर जन्म हो जाएगा, मृत्यु और प्रवासन। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपको जो 3 घटक हैं वो आपके जन्म, मृत्यु और प्रवासन। तो आपने यहाँ पर अच्छे से एक साथ वाक्य मतलब यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सत्य असत की पहचान कीजिए, जो कि आती है आपकी 6 नंबर की। तो पहला आता है यहाँ पर मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रतिशत घट जाती है, तो पहला आपको सत्य रहेगा। और चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, तो ये भी आपको सत्य रहेगा। और नैनीताल एक पर्यटन नगर है, तो ये भी आपको यहाँ पर सत्य रहेगा। और ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर रहेगा असत्य। और भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा, तो ये आपका सत्य रहेगा। और डॉक्टर हाक ने के अनुसार विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा और तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा, 5वां आपका सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट हमने करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब प्रश्न 6 आता मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए अथवा भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के व्यावसायिक संपर्क बताइए। प्रश्न 7 आता अमूलवादी रेडिफल विचारधारा क्या थी, अथवा आता मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। प्रश्न 8 आता प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए, अथवा आता प्रवास के किन्हीं 2 अपकर्ष कारकों को लिखिए। ठीक है, सभी की स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। ये रहे आपके प्रश्न और इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। प्रश्न 9 आता है जनसंख्या अपघटन से आप क्या समझते हैं, अथवा आता लिंग अनुपात कैसे नापा जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए। आप पढ़िए, आपका 10वां क्वेश्चन आता है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए, अथवा आता शुष्क कृषि तथा आंध्र कृषि में क्या अंतर है। फिर प्रश्न 11 आता भारत के अत्यंत शुष्क एवं उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न क्यों है, अथवा आता भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। प्रश्न 12 आता ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों होता है, अथवा आता ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास करने वाली स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है। अब प्रश्न 13 आता स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए, अथवा आता मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र से हैं। अब प्रश्न 14 था भारत के बच्चों में घटते लिंग अनुपात की दुकान लिखिए, अथवा था तो अथवा देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन आता चावल रहित गण निर्माण कृषि के अंतर्गत किन फसलों की कृषि की जाती है। तो आपका इसका अथवा था तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की डाउन से एवं न्यूजीलैंड कैटेगरी में किस प्रकार की कृषि की जाती है। प्रश्न 16 आता मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, अथवा था मानव का पृथक्करण समझाइए। अब प्रश्न 17वां आता विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व है, और इसका आपका अथवा था 17वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 18 था खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इसका अथवा देख लीजिए। प्रश्न 19 आता भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों
के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। मैं 20वां क्वेश्चन आता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक व आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 12वीं का भूगोल का। और जो अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन, साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन। तो ठीक है, बाय बाय।